हरे कृष्णा। तो हम कर रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 27 और श्लोक संख्या 22 और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं, ये इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। और ये चंडवेग कौन है? ये काल का ही प्रतिनिधि कहा गया है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कैसे ये काल रूपी जो राजा है, ये जो चंडवेग है, वो क्या कर रहे हैं? अपने अनेक अनेक सैनिकों को भेज रहे हैं। कैसे ये जो जीव है इस भौतिक जगत में जो फंसा हुआ है, उसके ऊपर वो कैसे अलग अलग रूप से कार्य करता है, इसको इस अध्याय में बताया जा रहा है। और इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि ये जो महर्षि नारद है, उनके ऊपर भी ये काल का धावा बोला गया था। और वो कैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि महर्षि नारद क्या बता रहे हैं कि ये जो काल की ये क्या है, कन्या है, वो क्या किया, उसने बोला ना, जैसे पिछले श्लोक में बताया ना कि वो उनके ऊपर आसक्त हो गए और उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि वो उनके साथ में रहे करके। तो इस प्रकार से ये जो काल है किसी को छोड़ता नहीं है। मतलब ये काल जो है, काल रूप, काल क्या है? भगवान का एक प्रतिनिधि है। और भक्तों के लिए क्या है? ये भक्तों को सुविधा या भक्तों के लिए कृपा करने के लिए वो आते हैं। लेकिन जो अभक्त है उनके लिए वो क्या बन जाता है? मृत्यु बन जाता है। मतलब मृत्यु के बाद उसको अलग शरीर धारण करना होगा। क्योंकि जैसे बताया जाता है ना कि जैसे ही किसी जीवात्मा की मृत्यु होती है तो उसको पुनः शरीर धारण करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेता है तो उसको निश्चित रूप से व्याधि भी होगी और उसकी बुढ़ापा भी आएगा। तो ये जो चार दुख है ये निश्चित रूप से होने वाले। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब महर्षि नारद पर ये जो काल का जब धावा बोला गया, तो यहाँ पे पहले ही लाइन में क्या श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे तात्पर्य में कि महर्षि नारद को दिव्य देह प्राप्ति थी। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो महर्षि नारद है, ये हमेशा ही अपने आध्यात्मिक शरीर में रहते हैं, चाहे वो भौतिक जगत में हो या चाहे आध्यात्मिक जगत में है। और भौतिक जगत में हम देखते हैं, भौतिक जगत में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं भौतिक जगत में? 14। 14 भुवन है। तो ये भौतिक जगत के ये जो 14 भुवन है, तो ये 14 भुवनों में महर्षि नारद आते जाते रहते हैं और साथ ही साथ निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। लेकिन ये जो उनका ये जो देह है वो कैसा बोला गया है? महर्षि नारद जी को आध्यात्मिक मतलब दिव्य देह प्राप्त थी। और वो विशेष देह कैसे बताया जा रहा है कि वो बिना किसी यान के केवल इच्छा से इसी देह के साथ कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। मतलब ये आध्यात्मिक देह कितनी विशेष होती है कि उस देह के लिए अगर वो कहीं पर भी लेकर जाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से लेकर जा सकते हैं। तो ये है भौतिक देह और दिव्य देह की विशेषता। और साथ ही साथ आगे क्या लिख रहे हैं? अतः उन पर जरा, रोग, जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। तो ये है दिव्य देह की और एक विशेषता कि जैसे हम इस जगत में देखते हैं ना, इस भौतिक जगत में निश्चित रूप से जिसने शरीर धारण किया है उसका जन्म होने वाला है, मतलब जन्म होता है, इसलिए उसको शरीर मिलता है। और मृत्यु भी निश्चित है। और ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो चार दुख है उसको भोगने पड़ते हैं। लेकिन जिसने आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिया है उसके ऊपर का ना तो उसका कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। और जन्म ही नहीं है, शरीर ही धारण नहीं किया है। मतलब कौन सा शरीर धारण किया है? क्या महर्षि नारद जी का शरीर है कि नहीं है? उनका शरीर है ना। लेकिन क्या बताया जा रहा है, उनका जो शरीर है वो कैसा है? आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक। यस। और ये यहाँ पे कौन सा शरीर हमें मिलता है? ये भौतिक शरीर है। और यहाँ पे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिसने शरीर धारण किया है उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भोगना पड़ता है। लेकिन महर्षि नारद जी के पास भी शरीर है, लेकिन उनको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं भोगना पड़ता है। तो ऐसा क्यों बताया जा रहा है? आध्यात्मिक शरीर है इसलिए। बिल्कुल। क्योंकि ये अंतर होता है कि भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर में, कि भौतिक शरीर पर ये दुख असर कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शरीर पर वो असर करते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता है। और हम देखते हैं
कि जैसे महर्षि नारद क्या कार्य करते हैं। महर्षि नारद का एक ही कार्य है और सब हम जानते हैं। क्या है महर्षि नारद जी का कार्य? प्रचार भगवान के नाम का। प्रचार करना, भगवान के नाम का प्रचार कराना। और जो जीव जो अभक्त है, नास्तिक है, असुर है, या भगवान को जानते नहीं है, भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, मतलब विशेष करके हम देखते हैं कि जो अज्ञानी है, अविद्या में फंसे हुए हैं, जो अभक्त है, और साथ ही साथ जो असुर है। अभी अभक्त और अज्ञानी जो है, वो तो अज्ञान में है ना, उसको पता नहीं है कि हम शरीर है, हम भगवान क्या है, जीवात्मा क्या है, ये सब ज्ञान नहीं है। तो वो अज्ञान है, मतलब वो इनोसेंट है। लेकिन जो असुर है, वो जानता रहता है कि भगवान है, इसलिए तो वो द्वेष करता है ना। जब असुर होते हैं कि किसी, वो आसुरी भाव क्यों प्रकट होता है? क्योंकि उसको थोड़ा तो ज्ञान है कि भगवान है और मैं शरीर हूँ और मैं, मुझे इस प्रकार से भगवान का द्वेष करना है, ये भाव होता है। तो इसलिए असुर या राक्षस योनि, ये सारी योनियां बताई गई है। तो ये जो महर्षि नारद है, हम जैसे अभक्तो, हम जैसे अज्ञानी, हम जैसे जो अविद्या में फंसे हुए हैं, भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं, और अलग अलग कर्म के द्वारा भौतिक शरीर धारण किया है, हम पर तो कृपा करते ही है। और वो कैसे कृपा करते हैं? सीधे हमें भगवान को प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो महर्षि नारद है, तो ये नारद का भी अर्थ बताया गया है। तो नारद के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। नारद मतलब जो नारायण को प्रदान करने वाला है, ऐसे नारद मुनि। और जो नारद का एक अर्थ ऐसा बताया गया है कि जो भगवान नारायण के हमें दर्शन कराते हैं, साक्षात अनुभूति कराने वाले हैं, साक्षात देव के दर्शन कराने वाले। और वो देव भी कौन से है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण, उनका दर्शन कराने वाले हैं। तो इस प्रकार से महर्षि नारद का नाम से भी अलग अलग व्याख्या की जाती है। तो ये नारद मुनि हमें भगवान कैसे है और उनको वो प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे नारद मुनि का कार्य क्या है? इन जो अज्ञान में फंसे हुए हैं, पतित कार्य में कारण फंसे हुए हैं, भौतिक बंधन में फंसे हैं, उनको तो मुक्त करा के भगवान को प्रदान करना, मतलब उनको भगवान दे देते हैं। तो ये भगवान नारद मुनि का कार्य है। तो इसलिए उनका नारद मतलब जो नारायण को प्रदान करने वाला है। और वो साथ ही साथ केवल अज्ञानी और अविद्या में, भौतिक बंधन में फंसे हुए जीवों को भी देते हैं, साथ ही साथ असुरों को भी प्रदान करते हैं। और वो कैसे कैसे असुर है, जैसे हम लोग अनुभव करते हैं ना, जो कार्य इतने उनके कार्य पापमय है, और उनको भगवान का नाम लेना भी पता नहीं है, और वो जो नाम लेते हैं वो भी गलत लेते हैं। मतलब वो इतने अज्ञान में फंसे हुए कि असुरों के कार्य है, वो सीधा सीधा असुरों के कार्य में लगे रहते हैं। इतना अज्ञान, गहरे अज्ञान में फंसे होते हैं। तो ऐसे गहरे अज्ञान में फंसे हुए, असुरी कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को भी भगवान को प्रदान करते हैं, ऐसे महर्षि नारद। और उनकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो ये हम देखते हैं, जैसे मुरारी आदि राक्षस है, और वो जो रत्नाकर, जो रत्नाकर नामक जो राक्षस था, वो कितना, मतलब एक है तो मनुष्य योनि में, लेकिन कितना गलत कार्य करता था कि जो भी जीव दिखे उसको वो मार कर उनकी हत्या करता था, उनको लूट लेता था। तो इस प्रकार से वो कार्य करने वाला जब महर्षि नारद उनको मिले, तो क्या हो गया? वो आगे चलकर इतने बड़े महान संत बन गए। और उन्होंने, हम देखते हैं कि वो वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिखी, और वो वाल्मीकि रामायण ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। यही रत्नाकर डाकू, पहले जो जीवों की हत्या करता था, जब उनके जीवन में महर्षि नारद प्राप्त हुए, तो वो संत बन गए, और इतने बड़े संत बन गए कि सीधे सीधे उन्होंने रामायण लिख डाली। और वो रामायण भी कैसी है? जब वो लीला हुई नहीं थी, आगे होने वाली थी, उसको उन्होंने लिख डाली थी। तो इस प्रकार से महर्षि नारद जब जिसके जीवन में प्राप्त हो जाते हैं, तो ये निश्चित है कि वो आगे बढ़कर भगवान के भक्त ही बनने वाला है, क्योंकि उनका नाम ही है नारायण को प्रदान करने वाले साधु और महर्षि। तो इस प्रकार से ये जो
महर्षि नारद है, निश्चित रूप से उनकी आध्यात्मिक देह है, और ये भौतिक जगत का देह जो है उनको मतलब भौतिक जगत के ये जो दुख है, कष्ट है, उनको कभी भी छू नहीं सकते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब उन्होंने ये जो काल कन्या जो थी उनको अस्वीकार कर दिया, तो वो काल कन्या ने क्या किया, उनको शाप दे दिया। और शाप भी कैसे दे दिया कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे, ये शाप दे दिया। अभी यहाँ पे ये जो काल कन्या ने शाप दे दिया, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति बताई गई है, ये आसुरी प्रवृत्ति बताई गई। मतलब क्या कि ये प्रवृत्ति जो है ना हमें भी कभी दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम भौतिक जगत में है ना, तो हम क्या है, द्वंद्व में फंसे हुए हैं। तो कभी हमारी सात्विक प्रवृत्ति होती है, तो कभी हमारी आसुरी प्रवृत्ति भी बन जाती है। और ये कैसे हम देखते हैं कि जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, जब इच्छा पूर्ण नहीं होते तो हम क्या करते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो काल कन्या थी उसका इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसने क्या किया, सीधा सीधा क्रोध प्रकट करके क्या किया, महर्षि नारद को श्राप दे दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आसुरी प्रवृत्ति होती है तो क्रोध का प्रभाव ज्यादा होता है, और ये क्रोध का प्रभाव जब व्यक्त होता है तो सामने वाले जो व्यक्ति है उसके ऊपर क्या असर होता है, इसके ऊपर हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी महर्षि नारद जो है हमेशा ही आध्यात्मिक जगत में रहने वाले हैं। उनका जो कॉन्सियसनेस है, उनकी जो चेतना है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, और उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। तो ये सांप का ये जो श्राप है जो काल कन्या ने दिया था, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ये जो श्राप का जो एक अर्थ होता है, मतलब वैसे बताते हैं ना, आचार्य बताते हैं कि जब एक भगवान पर जब कोई गाली देता है, हम्म, तो ये जो देवी सरस्वती है ना, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे जीवा पर कौन कार्य करता है, कौन सी देवता कार्य करती है, तो देवी सरस्वती कार्य करती है। तो ये देवी सरस्वती जो है, ये जब आसुर या कोई पापी व्यक्ति जब भगवान को गाली देता है या गलत शब्द बोलता है, तो ये देवी सरस्वती क्या करती है, उस शब्दों को ऐसे अर्थों में परिवर्तित कर देती है कि उसके रूप में भगवान की गुणगान हो जाती है। हम्म, तो ये इसको सारस्वत अर्थ बोला जाता है। तो इसको आचार्य बताते हैं, जीव गोस्वामी, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको बताते हैं कि जब कोई जीवात्मा गाली देता है तो वो देवी सरस्वती है, उसको ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों में बोलती है कि वो भगवान के लिए फूल के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान जो आध्यात्मिक शरीर में है, भगवान जो परमात्मा रूप में है, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये जो हम जो भौतिक जगत के जीव है या असुर है, भगवान के ऊपर हम दोषारोपण करते हैं या भगवान को जब गाली दी जाती है तो भगवान के ऊपर असर नहीं होता है। उसी प्रकार ये जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, और यहाँ पे विशेष रूप से जो महर्षि नारद है जिनका शरीर दिव्य है, आध्यात्मिक है, तो उनके ऊपर ये श्राप का कभी कोई असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमेशा ही आध्यात्मिक स्वरूप में रहने वाले हैं। तो उनके ऊपर वो कोई असर नहीं होता है। तो जब उनके ऊपर जब श्राप दिया जाता है, तो ये देवी सरस्वती क्या करती है, उन श्राप के शब्दों को लेते हुए, वो श्राप के शब्द तो वही रहते हैं लेकिन उसका ऐसा अर्थ निकाल देती है कि वो शब्द है जो भगवान तथा भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वो वरदान साबित हो जाता है। तो इस प्रकार जब ये जो काल कन्या ने श्राप दिया कि तुम एक जगह पर कभी ज्यादा समय के लिए टिक नहीं सकोगे, तो इसका अर्थ महर्षि नारद ने कैसे लिया कि ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब मेरा प्रचार कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मुझे वहां पे उस स्थान में रुकने की क्या आवश्यकता है। हम्म, जब कार्य खत्म हो गया तो वहां पे रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब हमारा जो अस्तित्व का इम्पोर्टेंस है उसको हमें समझना है कि हमारा अस्तित्व कहाँ तक होना चाहिए। जितना कार्य हमें करने के लिए बोला गया है उतना करके हमें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। तो ये जो है महर्षि नारद ने इसको उस श्राप को वरदान के रूप में लिया, जिसको यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो काल कन्या ने जो श्राप दिया उसको महर्षि नारद ने सौभाग्य माना गया है। और हम देखते हैं कि महर्षि नारद जब भी कार्य करते हैं तो ऐसा कार्य करते हैं जैसे बोला गया ना,
क्या बोले, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है कि क्षण मात्र साधु संग देके भगवान को प्रदान करना, ये सिद्धांत महर्षि नारद अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। लिटरली उसको कैसे प्राप्त करना है, इसको कैसे कार्य करना है, इसके इस सिद्धांत के ऊपर कैसे कार्य करना है, इसको महर्षि नारद करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब असुर श्राप देते हैं तो भक्तों के लिए ये श्राप हो जाता है, लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए ये श्राप भी वरदान बन जाता है, सौभाग्यपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पे ये जो क्रोध करने का ये जो भाव है, तो भक्तों के लिए विशेष कार्य बताए गए। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब भक्त के जो अभी हम इतने, जैसे महर्षि नारद है तो वो उनका शरीर तो आध्यात्मिक है और वो उनका सोच भी पूर्ण कृष्ण चेतना भावित है, लेकिन हमारा जो है अभी हम उस मार्ग में लगे हुए, अभी उस जैसे महर्षि नारद के स्तर पर हम नहीं पहुंचे, अभी हम उस विधि के प्रोग्रेस में लगे, उस विधि के मार्ग में है। तो मार्ग में जैसे बोला है ना, राजमार्ग में जब एक हाईवे होता है तो बहुत सारे सबवे भी आते हैं, राइट, सबवे हैं, हम फंस नहीं जाना चाहिए। या फिर वो जो सर्विस रोड आते हैं, ड्राइवर्सन लेकर सर्विस रोड में नहीं चला जाना है, हमें हाईवे पर भी टिके रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हमारे जीवन में ये दुख आते हैं, क्रोध या ये सारे जो अनर्थ आते हैं, उससे हमें बचे रहना है। और इसको बचे रहने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद ये जो कार्य है इसको बताते हैं। इसको क्या बताते हैं कि जब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से ये जो देवी कौन बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति जो है, ये देवी दुर्गा जो है हमारी परीक्षा लेने वाली है। तो जब हम क्रोध आता है, हम भक्त बन रहे हैं, तो जब हम क्रोध आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें अपने क्या करना चाहिए, हमारी ये जो क्रोध की भावना है इसको समझते हुए हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें बारंबार श्रवण करना चाहिए। और श्रवण भी कैसा, भगवान के नाम गुण रूप लीला का श्रवण करना चाहिए। और जो श्रवण किया है उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। और वो विचार की ये क्रोध के ऊपर कैसे कार्य करेगा, जब हम श्रवण करेंगे और उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो ये क्या है, ये दवा के जैसे कार्य करेगा। जैसे दवा कोई बीमारी है उसको ठीक कर देती है, ऐसे ही ये भगवान के विषय श्रवण करेंगे, भगवान के विषय में हम स्मरण करेंगे, जब भी हमें क्रोध आएगा तो ये क्रोध को हमें ये बचाए रखेगा। मतलब ये क्रोध का ये जो प्रभाव है, ये क्रोध का द्वारा जो श्राप, जैसे क्रोध में हम बोलते हैं ना, गाली गलौच वगैरह होती है, कुछ गलत बातें बोली जाती है, तो इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, निरंतर बारंबार भगवान की श्रवण करते रहेंगे, चिंतन करेंगे। इस प्रकार से क्या करना है, तो ये काल का ये जो क्रोध का ये जो वेग है उसको शांत कर सकते हैं। मतलब कोई हम पर क्रोध करता है तो उसको भी हम बचाए रख सकते हैं, और जब हमें क्रोध आता है तो इसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो जब भक्तों को क्रोध आता है तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि वो भक्त क्रोध क्यों कर रहा है। तो क्रोध क्या सही है और गलत है, मतलब क्रोध करने की ये जो भावना है ये कभी गलत या सही हो सकती है, लेकिन जब भक्त क्रोध करता है तो वो क्रोध करने का भाव सही है या गलत है, उसको पहले हमें समझना होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि दुर्वासा मुनि ने क्रोध किया था राजा अम्बरीश पर, लेकिन वो कैसा था, वो गलत भाव से था, क्योंकि वहां पे स्वयं दुर्वासा मुनि जो है, जो पारना का टाइम था उसको पार कर चुके थे, तब भी वो राजा के पास नहीं आए थे। तो ये जो एकादशी फास्ट ब्रेकिंग का ये जो पारना का टाइम है वो चला जा रहा था, और फिर राजा भी कब तक वेट करेगा ना, तो इसलिए राजा ने पानी ग्रहण कर लिया था, जल ग्रहण कर लिया था। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि ने क्रोध कर दिया, और वहां पे हम देखते हैं कि कैसे ये सुदर्शन चक्र से भी वो दुर्वासा मुनि बच नहीं पाए, जब तक उस राजा अम्बरीश के चरणों में उन्होंने शरणागति या उनसे
क्षमा नहीं मांगी, तब तक सुदर्शन ने उनको छोड़ा नहीं। तो इस प्रकार से क्रोध जब करते हैं तो कारण क्या है, इसको सही है या गलत है, इसको समझना होता है। और हम देखते हैं कि ये जो क्रोध होता है, जैसे देखते हैं कि जब क्रोध करने की भी अलग अलग परिस्थितियां होती है। जैसे हम देखते हैं कि जब हनुमान जी ने क्रोध प्रकट किया तो क्या किया, भगवान के लिए वो क्रोध एक भगवान के लिए भक्ति बन गई। तो उन्होंने क्या किया, क्रोधवश लंका को जला दिया। उसी प्रकार जब हम देखते हैं एक वैष्णव क्रोध कर रहा है, कब क्रोध करता है, कि जब हमारी गुरु की डिग्निटी लॉस हो रही है या गुरु के ऊपर कुछ लांछन लगाया जा रहा है, तो वहां पर भक्तों को क्रोध करना चाहिए। वरिष्ठ वैष्णव के प्रति अगर क्रोध व्यक्त हो रहा है तो या फिर कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां पर भक्तों को क्रोध करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रोध करने की स्थिति सही है या गलत है, इसको देखना चाहिए। जैसे बताया जाता है ना कि दक्ष के सभा में नंदीश्वर जो है उन्होंने भी क्रोध प्रकट किया। हाँ, तो ये जो क्रोध प्रकट ने किया तो वहां पे क्यों किया, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, भगवान शिव के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अपनी गुरु की डिग्निटी लॉस हो रही है, तो उस समय वहां पे नंदेश्वर ने क्रोध प्रकट किया। तो ये हमें देखना होगा कि वैष्णव जब क्रोध करते हैं तो वो कारण, क्रोध करने का कारण सही है या गलत है, इसको समझना होगा। और जब सही समय पर सही वक्त को देख के, सही सिचुएशन को देखकर अगर वैष्णव क्रोध करता है तो ये हमारे वैष्णवता है कि हमारे गुरु का डिग्निटी लॉस नहीं होना चाहिए, हमारे परंपरा के ऊपर कोई हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्रोध के मार्ग है, इसको क्रोध को व्यक्त करने और क्रोध को सहन करने की हमें क्षमता आती है जब हम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं और उसके ऊपर चिंतन करते रहते हैं। और जब ये क्रोध हमारे ऊपर कोई प्रकट करता है तो हमने बारंबार जो श्रवण किया है उसको हम स्मरण करते रहेंगे। अगर हम क्रोध हमारे ऊपर कोई प्रकट कर रहा है या फिर हम हरि नाम और हरि कथा कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, तो इसका प्रभाव कैसा होता है, हम भी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जब हमने बहुत अच्छे से श्रवण किया है और बारंबार श्रवण किया है और जो श्रवण किया उसके ऊपर चिंतन किया है, उसके ऊपर हमने विचार किया है, तो जब कोई हम हरि कथा में बैठे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं और उस समय हमारे ऊपर कोई क्रोध व्यक्त कर रहा है, तो हमारा ये समय जो होगा वो हमारा समय कैसा होगा, भगवान के स्मरण में होगा। चाहे हमारे ऊपर कोई क्रोध प्रकट भी कर ले, तब भी हम हरि नाम और हरि जप में, हरि कथा में लगे रहेंगे। तो ये है कि ये रामबाण उपाय बोला गया है कि क्रोध के ऊपर क्या बोला गया है, रामबाण दवाई जो बोली गई है, हरि नाम और हरि कथा का निरंतर श्रवण कीर्तन और ये जप, ये जो विधि बोली गई है इसको हमें सतत करना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान के ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, क्या उनके ऊपर क्रोध प्रकट नहीं करते। जैसे हम अभी कांग्रेगेशन में है या कोई हमारे काउंसिलर है, मेंटोर है, या हमारे जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु या हमारे जो मेंटोर है, तो कभी कभी ऐसी सेवा देते कि हमें क्रोध आ जाता है, राइट। तो क्रोध भी हम व्यक्त करते हैं ना, करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। देखा है कभी कि गुरु भी बहुत क्रोधित, गुरु कब क्रोधित होते हैं, कि जब आपको सेवा दी गई है उस सेवा से हमारा शुद्धिकरण होने वाला है, तो इसलिए वो सेवा दी गई और हम क्या कर रहे हैं, हमारा शुद्धिकरण का नहीं सोच रहे, क्योंकि हम क्या है, अज्ञान में फंसे हुए हैं। तो हम अज्ञान में होने के कारण ये जो सेवा है हमें शुद्ध करने वाली है, लेकिन इसको न समझते हुए उल्टा हम गुरु के ऊपर या जो जिसने हमें सेवा दी है, काउंसिलर है, मेंटोर है, उसके ऊपर हम क्रोध प्रकट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके ऊपर हमारे क्रोध का कोई असर नहीं होता है। लेकिन ये देखना होगा, अगर वो मेंटर या दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु अगर हम पर क्रोधित हो गए, तो फिर हमारी कोई ये नहीं है, मतलब
हमारे ऊपर वो उनके क्रोध का निश्चित रूप से असर होगा, क्योंकि हमें जो सेवा दी जाती है वो क्या है, हमारे शुद्धिकरण के लिए दी जाती है। लेकिन अगर काउंसिलर, मेंटोर या हमारे दीक्षा गुरु या गुरु हमारे ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, तब हमें सोचना होगा कि मैंने निश्चित रूप से कोई अपराध किया है, और इस अपराध को बचने के लिए हमें ऐसे कार्य करने होंगे कि जिसके द्वारा हम उन गुरु को पुनः अपना जो विश्वास है वो प्रदान कर सकते हैं। उनका जो क्रोध है उसको हम कैसे शांत कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें विचार करना होगा। और इसके लिए एक ही उपाय है, निरंतर श्रवण और कीर्तन करना। तो ये जो भक्तों का क्रोध करने की जो विधि है, इसको पहले वो क्रोध क्यों प्रकट करना है, इसका कारण हमें जानना होगा। और अभक्त है तो अभक्त है या असुर है तो वो हमेशा ही ऐसा रहता है। जैसे इस भौतिक जगत का नियम है ना, जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो निश्चित रूप से उसको क्रोध आएगा। जैसे भगवत गीता में बोला गया ना, ध्यायतो विषान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो इस प्रकार से पहले हम इच्छा करते हैं और इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि नाश होती है तो हमारा पतन निश्चित है। तो ये इस तरह से ये जो क्रोध के ये जो क्या बोलेंगे हम, संतान, तो बुद्धि नाश होना या पतन होना, ये क्या है, ये संतान बोले गए, क्रोध के संतान बोले गए हैं, तो ये काम के संतान बोले गए हैं। तो इसके प्रकार एक एक इनके पुत्र उत्पन्न होते हैं और वो हमें परेशान करते रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम जब क्रोध कर रहे हैं तो इसका ऊपर क्या भगवान और गुरु प्रसन्न हो रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्त करना चाहिए। लेकिन क्रोध अगर हमारे गुरु हमारे भक्ति पर असर करने वाले हैं तो उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि इसके ऊपर, इससे अगर गुरु, साधु और शास्त्र का अपराध हो रहा है तो हमें संयम करना होगा। और इस क्रोध से अगर गुरु, साधु, शास्त्र की महिमा बढ़ रही है तो निश्चित रूप से हमें क्रोध को व्यक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रोध को हमें ये देखना है, क्या हम क्रोध के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं या क्रोध के द्वारा हम नियंत्रित हो रहे हैं, दोनों में अंतर है। हा? क्रोध के द्वारा हम नियंत्रित हो रहे हैं या क्रोध हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहा है, ये देखना होगा। और ये जब हम समझेंगे तो हम और इसको व्यक्त करने का हम डिसीजन लेंगे, और क्या सही है क्या गलत है इसको समझेंगे, तो हम निश्चित रूप से वैष्णव का पालन कर रहे हैं, हम वैष्णव बनने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम निश्चित रूप से प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे महर्षि नारद ने जो आसुर, वो जो काल कन्या थी, उन्होंने जो श्राप दिया उसको उन्होंने सौभाग्य माना और उन्होंने वरदान के रूप में ले लिया। तो ये उदाहरण से हमें सीखना है कि जब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और जब कोई भक्त क्रोध प्रकट करता है तो उसका कारण सही है गलत है उसको हमें समझना है। और जब हम क्रोध प्रकट कर रहे हैं तो क्या हम क्रोध के नियंत्रण में है या क्रोध हमारे नियंत्रण में है, इसको समझते हुए हमें क्रोध को प्रकट करना है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद हमें इस उदाहरण से समझा रहे हैं कि ये जो है महर्षि नारद है, उनका तो आध्यात्मिक देह है, तो उनके ऊपर क्रोध और ये जन्म मृत्यु, ये भौतिक जगत के अनर्थ असर नहीं करने वाले हैं। लेकिन हम जब आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, मतलब क्या, जब हम भक्ति में लगे हुए, साधु संग कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ये जो देह है निश्चित रूप से आध्यात्म बनने का मार्ग में है। धीरे धीरे हमारा ये जो सूक्ष्म देह है, ये भौतिक देह तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन सूक्ष्म देह जो है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक बन रहा है। और ये क्रोध और ये सारे विषय के द्वारा, ये जन्म मृत्यु के द्वारा हमें ये आध्यात्मिक देह को कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन ये देखना है कि
आध्यात्मिक देह को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। इन कार्यों के द्वारा, हमारे कर्म, हमारे गुण के द्वारा हमें आध्यात्मिक देह को कैसे हम स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और इसीलिए हमें ये कार्य दिए गए, साधु संग, भजन क्रिया, ये अनर्थ निवृत्ति, ये सारे कार्य हमें दिए गए हैं। और ये जो भी हमारे ऊपर क्रोध प्रकट किया जाता है, तो हमें समझना है कि अगर वैष्णव हमारे ऊपर क्रोध प्रकट कर रहा है, तो हमें समझना है कि हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये क्रोध प्रकट किया जा रहा है। और जब अभक्त क्रोध प्रकट कर रहा है, तब हमें समझना चाहिए कि हमारा क्रोध को हमें नियंत्रित करना है, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक प्रगति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए और वो प्रगति में बाधा नहीं बनना चाहिए। इसको हमें समझना है। और इस प्रकार से यहाँ पे महर्षि नारद के उदाहरण से हमें श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर अभक्त क्रोध प्रकट कर रहा है, तो उसको हमें सौभाग्य के रूप में लेना चाहिए और उसको सौभाग्य मानते हुए हमारी भक्ति में कोई बाधा नहीं बनने देना चाहिए और हमें 5 मिनट प्रगति में आगे बढ़ने रहना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब शुद्ध भक्त होते हैं, उनके ऊपर इन सारे कार्यों का, ये क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो अनर्थ है, साथ ही साथ इस भौतिक जगत के जो दुख है, सुख है, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं कि महर्षि नारद ने जिस प्रकार से इस काल कन्या का क्रोध को सौभाग्य के रूप में लिया, उसी प्रकार हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो जब भी कोई हमारे ऊपर क्रोध प्रकट करता है, तो हमारे शुद्धिकरण के लिए ये क्रोध प्रकट किया जा रहा है। इसको समझते हुए हमारी आध्यात्मिक प्रगति कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमें दृढ़ता से आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम